देखो दिया है बहुपद के पद, तो मतलब कोई भी बहुपद रहेगा उसको ये देखना है कि उसमें कितना पद है। देखो जैसे देखो 3x, तो देखो 3x ये कितना पद हुआ, एक पद हुआ। तो देखो क्योंकि देखो ये दोनों एक ही साथ है तो यह एक पद हुआ। जब इसको हम अलग अलग करते हैं यह हुआ कितना, दो पद। एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। अब बोलेंगे इसको दो पद। समझा? जैसे देखो 5y² प्लस 6y माइनस 3। अब देखो यहाँ पर देखो कितना पद होगा, यह होगा 3 पद। एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3 पद। जैसे देखो अब देखो 3x गुना 2x, यह कितना पद हुआ, यह भी देखो एक पद होगा। कैसे? क्योंकि अगर गुना का चिन्ह रहता है ना, अगर बीच में गुना का चिन्ह रहे तो वह एक ही पद कहलाता है। तो गुना को देखो 3 दूना 6, x गुना 1 कितना, x², तो एक ही पद हुआ। तो मतलब पद का बंटवारा तब होगा जब बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह रहेगा, तभी जाकर के पद का बंटवारा होगा। अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो वह एक ही पद होगा। जैसे देखो 3x गुना करेंगे 2y, फिर गुना करेंगे कितना, 4y, 3y, ऐसे गुना करो। देखो सब में गुना का चिन्ह है तो उसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं एक पद, क्योंकि अगर हम गुना करके जब गुना करेंगे तो एक ही साथ सब आएगा। तो इसीलिए यह कितना होगा, एक पद। 3 दूना 6 गुना कितना 3, 18 x y गुना y कितना, y², मतलब एक पद हो गया एक पद, क्योंकि एक साथ आया ना। तो अगर देखो 3x कितना प्लस 2y प्लस कितना 3x माइनस 2, यहाँ पर देखो कितना पद होगा। पहले देखो ये नहीं कि एक पद, दो पद, 3 पद, ये 4, ये नहीं कि 4 पद हो गया। तो ऐसे नहीं करेंगे। अगर देखो हल करने वाला हो, मतलब बनने वाला है, जोड़ घटा होने वाला है, तो पहले जोड़ो, पहले घटाओ, पहले गुना करो। मतलब जो अगर हल होने वाला है तो पहले हल कर दो, फिर जा कर के देखो। अगर लास्ट में जब हल नहीं होता है तो फिर जाकर उसको गिनती करना शुरू करो, एक पद दो पद। यहाँ पर देखो 3x या 3x, तो मतलब कि ये प्लस या माइनस कितना कैंसिल हो गया, 2y बचा और कितना ये -2। यहाँ पर तो अब हल नहीं होगा, तो इसीलिए अब यहाँ पर काउंटिंग होगा, गिनती होगा। एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ कितना, द्विपदी, ये हो जाएगा द्विपदी। तो समझ गया ना।